गांव का ढाबा। शहर की चकाचौंध से दूर धूल भरी नेशनल हाईवे नंबर 48 के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की छांव में स्थित था रामू काका का शुद्ध शाकाहारी ढाबा। ये केवल ईंट और टीन की छत से बना एक ढाबा नहीं था, बल्कि थके हुए मुसाफिरों के लिए एक सुकून का ठिकाना था। रामू काका, जिनकी उम्र 60 के पार थी, पिछले 40 सालों से यहाँ चूल्हा जला रहे थे। उनकी पहचान थी सिर पर सफ़ेद साफा, चेहरे पर झुर्रियाँ, लेकिन आंखों में गजब की चमक। गांव की सुबह अभी ठीक से जागी भी नहीं होती थी कि रामू काका के ढाबे पर कोयले की अंगीठी सुलगने लगती थी। पीतल के बड़े से पतीले में चाय का पानी खौलता और उसकी खुशबू अदरक और इलायची के साथ मिलकर हाईवे की ठंडी हवाओं में घुल जाती। ट्रक ड्राइवरों के लिए ये ढाबा उनका दूसरा घर था। लखा सिंह, जो पिछले 20 साल से पंजाब से मुंबई माल ढोता था, हमेशा कहता, काका तेरे हाथ की चाय न मिले तो स्टीयरिंग घूमने का नाम ही नहीं लेती। कहानी में मोड़ तब आता है जब रामू काका का बेटा अजय शहर से एमबीए करके वापस आता है। अजय के सपने बड़े थे। उसे लगता था कि यह पुराना ढाबा पिछड़ा हुआ है। अजय ने प्रस्ताव रखा, बापू इस टूटे फूटे ढाबे को गिराकर यहाँ एक आधुनिक कैफ़े और मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट बनाते हैं। लोग पिज्जा और पास्ता मांगते हैं, आपकी ये दाल तड़का और मोटी रोटियां अब पुरानी हो गई हैं। रामू काका मुस्कुराए और बोले, बेटा पेट भरने और मन भरने में फ़र्क होता है। शहर में लोग खाना खाते हैं, यहाँ हम प्यार परोसते हैं। अजय की जिद के आगे काका झुक गए। ढाबे का एक हिस्सा रेनोवेट किया गया। प्लास्टिक की कुर्सियों की जगह आलीशान सोफे आ गए, मेनू कार्ड में अंग्रेजी नाम जुड़ गए। काका का मिट्टी का चूल्हा एक कोने में सिमट गया और उसकी जगह माइक्रोवेव और गैस के बड़े बना आ गए। शुरुआत में कुछ नए लोग आए, सेल्फी ली और चले गए। लेकिन पुराने ड्राइवर और गांव वाले अब वहां आने में कतराने लगे। उन्हें वह अपनापन नहीं मिल रहा था। ढाबे की वह सौंधी महक अब कृत्रिम परफ्यूम के नीचे दब गई थी। एक रात भारी बारिश हुई। हाईवे पर एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया और जाम लग गया। सैकड़ों लोग फंस गए। अजय के कैफ़े का स्टॉक खत्म हो गया। बिजली कट गई और माइक्रोवेव बेकार हो गए। लोग भूखे प्यासे परेशान थे। तभी रामू काका उठे। उन्होंने अंधेरे में ही अपनी पुरानी अंगीठी जलाई। गांव से अपने पुराने साथियों को बुलाया। लकड़ियां इकट्ठी की गईं और बड़े कढ़ाई में दाल और बाजरे की रोटियां बनने लगीं। उस रात रामू काका ने किसी से पैसे नहीं लिए। उन्होंने हर मुसाफिर को गर्मा गर्म खाना खिलाया। लोग सोफे छोड़कर जमीन पर टाट की बोरियों पर बैठ गए। उस सादे खाने का स्वाद उन महंगे पिज्जा से कहीं बढ़कर था। अजय ने देखा कि कैसे एक विदेशी पर्यटक भी बड़े चाव से हाथ से रोटी तोड़कर खा रहा था। उसने सुना कि लोग कह रहे थे, असली सुकून तो इसी चूल्हे की महक में है। उसे समझ आ गया कि ब्रांडिंग केवल विज्ञापनों से नहीं, बल्कि जड़ों से आती है। उसने काका के पैर छुए और माफ़ी मांगी। आज वह ढाबा फिर से अपने पुराने स्वरूप में है, लेकिन थोड़े सुधार के साथ। अब वहाँ सफाई भी है और वही पुराना स्वाद भी। अजय अब ढाबे का हिसाब किताब संभालता है और रामू काका आज भी गर्व से चूल्हे के पास बैठकर सबको प्यार से खाना खिलाते हैं। हाईवे के उस मोड़ पर आज भी बोर्ड लगा है, लेकिन उस पर कैफ़े नहीं, बल्कि गर्व से लिखा है, रामू काका का ढाबा, घर जैसा स्वाद, माँ जैसा प्यार।